Hello everybody, very welcome to UGC Net Adda 24/7. How is everyone? देखो, आप लोगों के सामने ऑब्वियसली आपके NDA UGC नेट का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है. मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए, both from the students who have qualified and from the students who haven't qualified this time. तो जो qualified थे, obviously congratulations to all of them. And I'm more of it concerned about the students who could not qualify their NET or JEE this time. हुआ ये था कि सभी लोग जो है अपने लेवल पर तैयारी करते हैं और ये उन लोगों के लिए और ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हो जाता है जो कि काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं बट कुछ चीज़ों की वजह से उनका नेट क्वालिफाई नहीं हो पाता है. एक स्टूडेंट है मेरे, वो मेरे पेड क्लास में भी थे एंड हैं भी, आई थिंक उन्होंने मेगा पैक लिया था. जब भी मैं क्लास में थी, मतलब जब मैं क्लास में पढ़ाती थी, ही यूज़ टू बी वेरी एक्टिव इन द क्लास. मतलब हर क्वेश्चन का आंसर देना और जो मैं चीज़ बता रही हूँ उसको और एक लेवल अप करके समझना और मुझे भी बताना कि मैम इसका मतलब ये है ना, आप कहने की कोशिश कर रही है ना, मतलब इस तरह से कि मतलब हाँ वो बिल्कुल एक एक बात समझ रहे क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लग रहे थे वो मुझे कि हाँ उन्होंने पहले भी तैयारी की हुई है, उनको ये सारे चीज़ें पॉइंटर्स पता हैं. ही ऑल्सो यूज़ टू सजेस्ट मैनी निमोनिक्स क्लास में कि मैम इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं. तो उनको मतलब मेरे पास ना उनका मैसेज नहीं आया रिजल्ट के बाद, तो मेरे दिमाग में एकदम से स्ट्राइक किया कि यार उनका क्या हुआ. मतलब वो भी तो बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे. शायद होता है ना कि आप सेलिब्रेशन में भूल जाते हो या बताना टीचर को या इन्फॉर्म करना आप एक बार से भूल जाते हो क्योंकि हम थोड़े खुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा. तो मैंने उनको सर्च किया टेलीग्राम पर, वो क्योंकि मेरे ग्रुप में भी थे, मैंने उनको सर्च किया और मैंने उनको मैसेज किया कि हाउ वाज द रिज़ल्ट, व्हाट अबाउट द रिज़ल्ट, यू डिडंट शेयर एनी. तो उन्होंने बोला मैम नेट हो गया, JRF फिर से नहीं हो पाया. एंड मुझे पता नहीं कि उनको कितना दुख है बट मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा दुख हुआ क्योंकि जब आप जानते हैं कि कोई एक्चुअली में डिज़र्विंग है, मतलब हमें पता होता है कुछ लोग बहुत डिज़र्विंग होते हैं और उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती है, तो यार अपने लिए एक फेलियर लगता है कि यार कैसे नहीं करवा पाई मैं, मतलब मेरी तरफ से कोई कमी रह गई क्या. तो उन्होंने फिर मुझसे बोला कि मैम अब JRF करके ही आपसे बात करूँगा, JRF करके ही आपसे मिलने आऊँगा और नेट फिर से हुआ है लेकिन JRF नहीं हो पाया. तो जो मेन कंसर्न होता है, नेट तो फिर भी हो जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में या फिर थोड़ी बहुत तैयारी में भी, JRF एक इम्पॉर्टेंट मतलब फैक्टर बनता है. मुझे यही समझ आया उनकी बात से कि वो इस बात पे खुश नहीं थे कि उनका नेट क्वालिफाई हुआ बट इस बात पे दुखी थे कि उनका JRF क्वालिफाई नहीं हो पाया. तो मैं एक्चुअली रिलेट कर पाई क्योंकि मैं खुद भी 3 बार नेट क्वालिफाइड हूँ और लास्ट बार मेरा JRF 2 नंबर से रह गया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ. फिर मुझे भी ऐसा लगा कि यार गिव अप कर देना चाहिए बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन एंड आई विल क्लियर माई JRF. तो वही चीज़ था कि मतलब मुझे लगा कि यार ये एक चीज़ थी जो जिस पे मैं भी जिस लेवल पर रिलेट कर पाई थी क्योंकि जब मेरा नेट क्वालिफाई हो गया तो मेरे पापा ने मुझसे ये बोला था कि नेट तो हो गया बेटा, JRF का क्या. तो ये क्वेश्चन हम अपने आप से भी पूछते हैं और हमारे पेरेंट्स से भी ये क्वेश्चन आता है. तो ये जो टॉपिक है, ये जो आज का सेशन है वो इसी के अराउंड है कि नहीं हुआ JRF तो अब कैसे करेंगे तैयारी, कहाँ रह गई कमी. बहुत सारे क्वेश्चंस है जो हम अपने आप से पूछ रहे हैं और उसका आंसर मैं आपको देने आई हूँ. कहाँ रह गई कमी, क्या है सबसे सही तरीका, कैसे बनाएं स्टडी प्लान अपना, और 5 इफ़ेक्टिव जो आपके पॉइंट्स हैं उनको आप क्या फॉलो कर सकते हैं नेट को क्वालिफाई करने के लिए. तो इसी पर आज की क्लास में चर्चा करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है कि अब कैसे करें सही तैयारी. मतलब तैयारी तो ठीक थी, ऐसा नहीं कि कुछ कमी रही होगी आपके एंड पर. कुछ चीज़ें जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, कुछ पॉइंट्स जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ जो शायद रह गई होंगी उस चीज़ में आपको क्वालिफाई करने में, वो मेजर रोल प्ले कर सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 विच आई फील इज़ कि कैसे करें तैयारी या कहाँ रह गई कमी. जो कमी के बारे में बात कर सकते हैं, एट इज़ मे बी आपने इनफ रिविज़न नहीं किया हो क्योंकि रिविज़न बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. मे बी हो सकता है कि आपने कॉन्सेप्ट्स पर काम किया हो, बहुत अच्छे तरीके से काम किया हो, लेकिन शायद आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए. तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है, रिवीजन करना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए. उसके अलावा आपको डेडिकेशन भी शो करना पड़ेगा. मतलब कभी कभी ये भी होता है कि हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि यार
ये चीज़ हो रही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम थोड़ा ये भी काम कर लेते हैं, थोड़ा वो भी काम कर लेते हैं। एक जो 6 महीने का टाइम है ना, सब कुछ भूल भुला के प्रॉपर डेडिकेशन के साथ अगर आप लग जाते हैं तो आपको डिफरेंट ही रिजल्ट दिखने को मिलता है। तो एक डेडिकेशन भी अपने लेवल पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। तो डेडिकेशन, रिविजन, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को अपने लेवल पर थोड़ा सा मॉडिफाई करें। मॉडिफाई का क्या मतलब होता है, मान लो मैंने आपको कोई पीडीएफ दिया, आपने उस पीडीएफ से पढ़ाई करी, कुछ निमोनिक्स आप अपने लेवल पर बनाइए, कुछ चीज़ों के शॉर्टकट आप अपने लेवल पर बनाइए, पीवाईक्यूज आप अपने लेवल पर सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट आप अपने लेवल पर दीजिए। बहुत ज़रूरी हो जाता है जब हम पेपर कर रहे होते हैं या पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं, उस टाइम मॉक टेस्ट देना, पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो शायद हम अपनी बिजी लाइफ में, अपनी बिजी स्केड्यूल में वो 24 घंटे कम पड़ जाते हैं हमारे लिए। इसीलिए मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि यार पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट के लिए एटलीस्ट आप वीकेंड्स रख लीजिए। आप वीकेंड्स पर और कुछ मत पढ़िए, कोई थ्योरी मत पढ़िए। अगर आप थ्योरी कम भी पढ़ते हैं लेकिन प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है तो आपकी वो तैयारी सबसे अच्छे पॉइंट पर पहुँच जाती है। उसके अलावा कमी की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कोई अपने लेवल पर कमी नहीं करता है। ये कहना भी शायद गलत हो जाएगा कि कमी कहाँ रह गई। हम बस कभी कभी हमारा एक लक फैक्टर भी होता है जो काम नहीं कर पाता है यार। वो मतलब होता है ना कि हम ये सोच के जाते हैं कि यार ये पढ़ लेते हैं, ये वाला टॉपिक छोड़ देते हैं, ये हमेशा आता है, इससे कभी नहीं आता तो शायद इससे ना आए, और एग्ज़ाम में वही चीज़ आ जाती है। तो एक हार्ड लक भी थोड़ा सा आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, एक रोल प्ले करता है। बट अभी हम लक वाली चीज़ को असाइड रख करके जो चीज़ें फोकस में रहनी चाहिए उन पर बात कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर 5 मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो लेट्स डिस्कस वो 5 मोस्ट इफेक्टिव चीज़ जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। सबसे पहला तो आपको डेली स्टडी करनी, मतलब एक वो होता है ना कि आप आज कर लेते हैं कल नहीं, कल कर लेते हैं परसों नहीं, ये कल वाला काम ना बिल्कुल छोड़ दो। आप डेली कुछ ना कुछ आप पढ़िए। मतलब नेट का कोई भी चीज़ हो, चाहे पेपर 1 पढ़ रहे हो आप, चाहे पेपर 2 पढ़ रहे हो आप, कुछ ना कुछ अपना स्टडी मटेरियल जो है, अपना डेली स्टडी जो है वो करते रहिए, ताकि एकदम से आपको 2 महीने में बर्डन ना आ जाए, झटका ना लग जाए एकदम से कि यार अब तो एकदम से एग्जाम सर पे है। और अभी जनवरी चल रहा है आपके पास, जनवरी का भी पूरा भी 2 हफ्ते बचे हुए हैं। फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, यू हैव इनफ टाइम। अगर आप अच्छे से अपनी तैयारी को हर एक दिन उसी गर्द से, उसी तरीके से, उसी कंसिस्टेंसी से करते हैं तो कोई आपसे आपका नेट जेआरएफ नहीं छीन सकता है। तो नेक्स्ट वी आर कमिंग टुवर्ड्स कंसिस्टेंसी ओनली। थर्ड, प्रैक्टिस। लर्निंग बाय डूइंग से बढ़िया कुछ भी नहीं है। जितनी प्रैक्टिस आप करते हैं, जितनी बार आप अपने आप को पॉलिश करते हैं, जितनी बार आप चीज़ों को देखते हैं, उतनी बार आपको वो चीज़ें याद होती हैं। और मेरे हिसाब से प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है, आपके पास जो भी नोट्स हैं, जो भी आपके पास पीडीएफ्स हैं या एनीथिंग दैट यू हैव, आप उसको लिख कर याद करने की कोशिश करिए। हमेशा हाथ में एक कलम और एक कॉपी ज़रूर रखिए, और जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करके, उनके कुछ टॉपिक्स बना करके करते रहिए। मतलब प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। चौथी चीज़, अपनी कैलकुलेटिव जो क्षमता है, एबिलिटी है, उसको इंक्रीज करवाइए। डीआई में 10 नंबर, मैथमेटिकल रीजनिंग में 10 नंबर आपके कहीं नहीं गए। इनफैक्ट वो स्टूडेंट जो कॉमर्स के हैं, मैनेजमेंट के हैं, ईवीएस के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, और पेपर 1 में भी ऐसे बहुत सारे पेपर 2 के वो हैं जो क्या नाम है सब्जेक्ट्स है, जहाँ पे बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, स्टार्ट से न्यूमेरिकल्स आते हैं। कैलकुलेशन एफिशिएंसी आपकी जितनी बढ़ेगी, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करने की एफिशिएंसी भी उतनी ही बढ़ेगी। आप अगर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में लैग करते हैं या आप नहीं कर पाते हैं चीज़ें, तो आप देखेंगे कि आप थोड़े से पीछे रह गए हैं। 5वां पॉइंट जो मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेवरेट पॉइंट है वो ये है, कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि आप लोग अडल्ट हैं,
इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन रूट लर्निंग। अगर आप कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करके पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग है आपके पास, तो नथिंग बीट्स दैट। आप कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर आएगा, आप कर ले जाएंगे उस क्वेश्चन को। तो आप ये पांचों चीज़ें जो हैं वो अपने दिमाग में रखिए और अपनी तैयारी अभी से शुरू करिए। स्टडी प्लान के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आप स्टडी प्लान क्या बना सकते हैं इसके लिए। स्टडी प्लान की अगर मैं बात करूं तो आप अपने स्टडी प्लान को वीकली डिवाइड कर सकते हैं और डेली भी डिवाइड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको अपना स्टडी प्लान वीकली बनाना चाहिए, क्योंकि डेली का तो हम वैसे भी नहीं कर पाते। वीकली अपना टारगेट रखिए कि एक वीक में मतलब संडे आने तक आपका ये टारगेट पूरा हो जाता है। एंड चैलेंज योरसेल्फ कि आपको ये टारगेट करना ही करना है, क्योंकि हम डेली टारगेट्स तो पूरे नहीं कर सकते, उतना इफेक्टिव नहीं होता। हमारे पास और भी काम है, हम सब बड़े लोग हैं, बहुत सारे लोग जॉब में हैं, बहुत सारे लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं। तो अब मुझे पता है फुल टाइम आप इस चीज़ को नहीं दे रहे हैं कि आप बस तैयारी में लगे हुए, प्लस आप यूजीसी नेट के अलावा और भी एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो डेली टारगेट्स तो आई थिंक डजंट मेक एनी सेंस टू मी। इसलिए आप वीकली टारगेट्स बना सकते हैं, क्योंकि वीकली टारगेट्स आर कंपैरेटिवली ईजियर और प्लस आपको एक टाइम ड्यूरेशन भी मिल जाता है। अगेन मैं मंथली टारगेट्स कभी नहीं कहूँगी, क्योंकि मंथली टारगेट्स फिर आप बहुत लेजी हो जाएंगे, अरे अभी तो एक महीना बचा है। लेकिन वीकली टारगेट्स क्योंकि आपके पास उतना अमाउंट ऑफ टाइम है, तो आप डेली से तो बच जाएंगे। मतलब अगर आप किसी दिन आपका मंडे को नहीं भी हो पाया, मतलब उतना नहीं कर पाए, आप उतना नहीं पढ़ पाए, तो आप उसको ट्यूसडे में एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मंथली टारगेट होगा आपके पास, तो आपको ये लगेगा अरे यार इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते कर लेंगे, तो वो आप पीछे चलते जाओगे बाकी लोगों से। तो आई थिंक वीकली टारगेट्स आप लेकर के चल सकते हैं स्टडी प्लान में। और आप ये कह सकते हैं कि मैं इस हफ्ते जो है वो पेपर 1 का 1 यूनिट और पेपर 2 का 1 यूनिट, ठीक है, तो मतलब सॉरी पेपर 1 का 1 यूनिट और पेपर 2 का 1 यूनिट, मैं ये 2 यूनिट विद PYQs कंप्लीट कर लूँगा या कर लूँगी। ये अगर आप वीकली टारगेट्स लेकर चलते हैं अभी जनवरी से ही, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक आपका ये सब कुछ मतलब अप्रैल तक आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपका सारा जो जितना भी कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। एंड मई में आप फुल रिवीजन भी कर सकते हैं। अब इस फुल रिवीजन को आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं, इसको आप वीकली डिवाइड कर सकते हैं कि मैं अब एक हफ्ते में 4 यूनिट्स को रिवाइज करूंगा। मतलब पेपर 1 की 4 यूनिट्स और पेपर 1 की 2 यूनिट्स और पेपर 2 की 2 यूनिट्स, तो टोटल हम 4 यूनिट करके पूरा मई जो है वो रिवीजन में अपना अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। क्वेश्चंस आपको और मिलते रहेंगे, यूट्यूब सेशंस तो हैं ही हमारे, पेड क्लासेस भी हैं हमारे, तो जहाँ से आपको जो भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जो भी चीज़ें आप इकट्ठा कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, वैसे अपने टारगेट्स बनाइए। नोट्स अगर आपके पास नहीं हैं तो ये टारगेट बनाइए कि आप एटलीस्ट वीकली हर वो नोट कंप्लीट करते जाते हैं और उसी दिन उस चीज़ को पढ़ते हुए जाते हैं। क्योंकि जब आप लिखते हैं ना कोई चीज़ पढ़ के, तो वो आपका एक्चुअली पढ़ाई भी आपके साथ साथ हो रही होती है। आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम कुछ देख करके लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो हम क्योंकि पढ़ते हैं और लिखते भी हैं, तो हमारा 2 सेंस ऑर्गन काम कर रहा है। तो वो डेल स्कोन ऑफ एक्सपीरियंस के थ्रू जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो, क्योंकि हम लिख रहे हैं तो हम उसको ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर सकते हैं अपने दिमाग में। तो लिख कर याद करने की जो प्रैक्टिस है उसको हैबिट में लेकर के आइए। इट विल हेल्प यू इन लॉन्गर रन। आई हैव डन इट, माई फादर हैज सेड इट एंड इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट। आपके जो बड़े कहते हैं वो कुछ एक्सपीरियंस के बाद ही कहते हैं, क्योंकि दे हैव एक्सपीरियंस, दे आर नॉट योर एज, दे हैव लिव्ड दैट लाइफ इनफ। और जो अपनी उन्होंने गलती करी है, इसी वजह से वो आपको बोलते रहते हैं कि यार ये मत करो, क्योंकि उन्होंने किया हुआ है, तो आपको बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम फिर वही है ना, जब तक हम खुद एक्सपीरियंस नहीं करते हैं तो हमें नहीं समझ आती हैं चीज़ें। तो आप इस तरह से अपना स्टडी प्लान वीकली अपने लिए टारगेट्स बना करके अपने एग्ज़ाम को केटर कर सकते हो। एंड आई होप कि आप लोगों को वो 5 की पॉइंट्स भी समझ में आ गए होंगे, आप लोग कहाँ गलती कर रहे हैं ये भी समझ में आ गया होगा, स्टडी प्लान भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आप हमारे पेड बैचेस में भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं, डबल वैलिडिटी भी चल रही है बैचेस पर, तो आप Y563 कूपन कोड इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट 80% का ग्रैब कर सकते हैं और आप मेगा पैक्स में एनरोल कर सकते हैं।
हमारे पेपर 1 के भी नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 29 जनवरी से, तो आप उनमें भी एनरोल कर सकते हैं। Y563 मैक्सिमम डिस्काउंट कूपन कोड रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलो, सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, आई होप यू लाइक दिस क्लास। इफ़ यू डिड, अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है देन डू लाइक दिस सेशन, शेयर इट एंड ऑल्सो subscribe to the channel UGCnet under 24/7 for daily updates and for daily classes and preparing for paper 1 with me. Chalo, thank you, take care, bye bye.